इस बात पे कोई शुबा नहीं कि 9 मई से पहले का पाकिस्तान 9 मई के बाद के पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। 9 मई से पहले पाकिस्तान में एक शख्स का तूती बोलता था, वो जो चाहे कर लेते, जिसको चाहे उसकी पगड़ी उछाल लेते, एस्टैब्लिशमेंट की इज्जत को रौंद देते, सियासतदानों की किरदार कुशी करते। उन्हें ज़ौम था कि उनकी अवामी मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि फौरी इलेक्शंस हो जाए तो 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे और दुश्मनों को नाको चने चबवा देंगे, जी भर कर उनसे इंतकाम लेंगे। इस ज़ोम में बानी तहरीक इंसाफ ने 9 मई के इक़दामात को अमली शक्ल पहनाने की कोशिश की, लेकिन यही कोशिश उनके गले पड़ गई। 9 मई के बाद इस मुल्क और इसकी सियासत ने एक नया मोड़ लिया। जब हंगामे, तोड़फोड़ और लूट मार थमे तो सबको इदराक हुआ कि एक मुतशद्दिद शख्स ने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिस अवामी रद्द-ए-अमल की तवक्को कर रहे थे, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ। वो समझ रहे थे कि इंतशारियों की क़यादत करते अचानक मसनद-ए-इक़्तिदार पर बैठ जाएंगे, खजाने की कुंजी भी उनके पास होगी और तमाम इदारे उनके ताबे होंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। अब बानी तहरीक इंसाफ के लिए मसला ना इदारे के रद्द-ए-अमल का है, ना PDM की राय का है, असल बात अवामी रद्द-ए-अमल की है। 9 मई के बाद शायद पहली दफ़ा उनको शदीद अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। उनके हक में बुलंद होने वाली आवाज़ों के हलक खुश्क हो गए। सोशल मीडिया पर इस तबाही के बाद सन्नाटा छा गया। पार्टी के लोग एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने लगे। चंद रोज में इस हाइब्रिड निजाम का शिराजा बिखर गया, जिसकी तश्कील में 22 साल लगे थे। तहरीक इंसाफ के टिकट की कीमत इतनी अर्जा हुई कि उससे सस्ती सिर्फ खामोशी होती है। सख्ती इतनी बढ़ चुकी है कि आला अस्करी इदारे 9 मई के वाकयात में मुलव्विस किसी भी शख्स को कोई भी रियायत देने को तैयार नहीं है। वाज़े और सख्त पैगामात का सिलसिला जारी है। आज 4 रोज से जारी फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी किया गया। ये कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम और तवील थी। अमूमी तौर पर ऐसे इजलास एक और ज्यादा से ज्यादा 2 दिन जारी रहते हैं, लेकिन इस बार यह इजलास 4 रोज तक जारी रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। इसका जारी होने वाला एलामिया वाज़े और गैर मुबहम है। एलामिया के मुताबिक ISPR का कहना है कि फोरम ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदा और उनके अहले खाना को हमेशा इज्जत के साथ रखेंगे। ISPR ने बताया कि पाक फौज इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की अपनी कौमी जिम्मेदारियों को पूरा करने का तहैया किए हुए है। फोरम ने 9 मई के यौम सियाह के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हुए अपने इस पुख्ता अज़्म का यादा किया है कि शोहदा की यादगारों, जिना हाउस और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यकीनी तौर पर जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। उनका कहना था कि फोरम कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी प्रोपेगेंडा से माशरती तफरका पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है, जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और सियासी सरगर्मियों की रोकने की बुनियादी इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है। फोरम ने रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने वालों और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की जरूरत पर जोर दिया और अज़्म का इजहार किया कि अब वक्त आ चुका है मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। ISPR के मुताबिक फोरम ने यह फैसला भी किया है कि किसी भी सहबाही में रुकावटें खड़ी करने और दुश्मन कुव्वतों के मजमून अज़ाइम को हतमी शिकस्त देने की कोशिशों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। इस एलामिये के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही सजा और जजा शुरू होगा और इस निज़ाम में सानहा 9 मई में मुलव्विस तमाम शरपसंदों का ट्रायल तेज तर होगा। यही वो वजह और डर है कि अब पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अपने ही चेयरमैन की हिमायत से मुनकर है। कोई शख्स पार्टी का झंडा अपनी गाड़ी पर नहीं लगाना चाहता, कोई उनके हक में नारे नहीं लगाना चाहता। जवाब भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ अब जो लोग खड़े हैं उनकी आवाज़ भी गरज चमक ख़त्म दिखाई देती है। उनकी हिमायत अब सिर्फ सरगोशियों तक महदूद हो गई है। ऐसी ही कुछ सरगोशियाँ चंद रोज़ कबल अडियाला जेल में हुई, जिसके बाद -1 फार्मूले की बाज़गश सुनाई दी। इस बाज़गश को कुछ दिन तो रद्द करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी की रिहाई और उसके बाद किसी भी केस में गिरफ्तार ना होना साबिका पैटर्न से अलग दिखाई दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी का यह भी कहना कि वो आज बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करेंगे और कोई लाएमल तजवीज़ देंगे काफ़ी अहम है। ज़रा दावा कर रहा है कि शाह महमूद कुरैशी को -1 के एजेंडे की तकमील के लिए कायल कर लिया गया है। इसी वजह से उनके लिए आला हल्कों और हुकूमत में नर्म रवैया पाया जा रहा है। शाह महमूद को उनकी रिहाई में वाज़ेह पैगाम एक मैसेज है, जिसके साथ
अब यही पैगाम लेकर वो आज जमान पार्क पहुंच चुके हैं और ज़राए के मुताबिक इस्लाह अमल में ये ऑप्शन शामिल है कि एक फ़र्द खुद को सियासत से अलग और कानून के सामने सरेंडर होने के लिए तैयार हो जाए तो पार्टी की रही सही साख बच जाएगी। तोड़ फोड़ का अमल भी किसी हद तक थमने का इम्कान है। इस डील के नताइज क्या निकलते हैं, इस हवाले से आने वाले 10-15 रोज़ इंतहाई अहम है। इन 10-15 रोज़ के अंदर जो मुकदमात हैं उनमें भी तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है और ज़राए के मुताबिक 14 ऐसे लोग हैं बशमूल पार्टी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिनका फौजी अदालतों में ट्रायल होगा, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस जानिब हुकूमती अरकान भी इस तजवीज़ का खैर मकदम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जगह शाह महमूद कुरैशी एक काबिल कबूल शख्सियत है, इसलिए वो भी ये बयानिया बना रहे हैं कि शाह महमूद इस कोर ग्रुप का हिस्सा नहीं जिनके जरिए 9 मई के वाक़यात को अंजाम पजीर किया गया। उनके नज़दीक शाह महमूद की शख्सियत साबिक PTI रहनुमा जावेद हाशमी जैसी है जिनके मौक़िफ़ को पार्टी में ज़्यादा पजीर आती है, इसलिए उन्हें किसी भी अहम प्लान का हिस्सा नहीं बनाया जाता। नून लीग के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कैसे मस्बत ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को नून, मीम और शीन में तकसीम की ख्वाहिश रखने वाले बानी तहरीक इंसाफ की अपनी जमात तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर 3 से 4 धड़ों में तकसीम होती जा रही है। इनमें जहांगीर तरीन की छड़ी तले बनने वाला ग्रुप सबसे मजबूत तस्वुर किया जा रहा है क्योंकि उनमें अक्सरियत इलेक्टेबल्स की है। इसी तरह अलीम खान जिनका लाहौर की सियासत पर काफ़ी असर व रसूख है, अब जहांगीर तरीन के शाना बशाना दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी फार्मूला और दीगर ग्रुप्स भी साथ साथ चल रहे हैं जिनकी पैदाइश तहरीक इंसाफ के वतन से मुमकिन हुई है। आज एक बैठक जबान पार्क में हो रही है तो वहीं एक दूसरी अहम बैठक अलीम खान के घर में भी होने जा रही है। जहांगीर तरीन इस बैठक के मरकजी किरदार होंगे जहां वो आज अपनी पार्टी के नाम को हतमी शक्ल देंगे। एक और अहम डेवलपमेंट जो इस ग्रुप के हवाले से है वो सामने आई है। गुज़श्ता रोज़ इस ग्रुप के 3 अफराद ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत अख्तियार की थी, तो आज इस ग्रुप के बानियों में से एक यानी मुराद रास ने तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इससे पहले डेमोक्रेट्स ग्रुप के नाम से एक नया ग्रुप कर्नल हाशिम डोगर के साथ मिलकर बना रहे थे, अब डेमोक्रेट्स ग्रुप के एक फर्द ने जहांगीर तरीन में शमूलियत अख्तियार कर लिया। ये डेवलपमेंट भी इंतहाई अहम है।